अभी मैं मौजूद हूँ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, रेलवे लाइन के बिल्कुल पास। सबसे झूठा सबसे झूठा 15 लाख देंगे, पहला झूठा। दूसरा झूठा महिलाओं के 2500 रुपया हर महीना देंगे। तीसरा झूठा विधवाओं का, विकलांगों का, बुजुर्गों का 2500 3000 पेंशन करेंगे। कोई पानी तक पूछने वाला नहीं आ रहा है। ना बिजली है ना पानी है, मर रहे हैं हम लोग, पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं। एक बात बताओ, ये छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे हम इन्हें लेके? हमारा घर टूट गया है ना, हमारे आगे घर के आगे नोटिस भी नहीं लगाया था। तो ये रेखा गुप्ता आई है, मोदी आया है, इन्होंने एकदम से क्या कहते हैं घर तोड़वा दिए सबके। रेखा गुप्ता अगर जाए तो हम लोग जाने के लिए रुपया भी दे सकते हैं, ले और बढ़िया से। अभी मैं मौजूद हूँ वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में। और अभी कुछ दिन पहले से यहाँ पे खबर आई थी कि यहाँ पे जितने भी झुग्गी थी, मकान थे, 1300 मकान बताए जा रहे थे, उनको जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई हो गई है। अभी क्योंकि हम ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम आपको बताएंगे। और लोग कितने वाकई परेशान है, कितने यहाँ पे जो है पूरा मलबा मलबा हो रखा है, कितने लोगों के घर ढाए हैं, क्या कुछ बातें की गई थी सरकार की तरफ से, क्या दावे किए गए थे, उनमें कितनी सच्चाई निकली, कितने जुमले निकले, ये सब बातें होंगी यहाँ की जनता से जो परेशान है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि सरकार ने इसके पीछे का जो मकसद बताया है वो ये था कि क्योंकि रेलवे लाइन के बिल्कुल नजदीक यहाँ पे जो घर बने हुए थे, तो सिग्नल दिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो यही एक जो है रीजन बताया गया था इन घरों को, इन मकानों को ढहाने के पीछे का। लेकिन लोग यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपने परेशानियां बताएंगे, उसके ये तो उन पर निर्भर करता है कि लोग यहाँ पर कैसे रह रहे थे। चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इन्हीं के बारे में कि क्या कुछ कह रहे हैं और क्या क्या इनकी सरकार से मांगे हैं। सर क्या आपका क्या नाम है सर? क्या कहा बोलूं सर, बोलने का मन नहीं करता। 1 महीना से बोल ही रहा हूँ। सरकार गूंगी बहरी बैठी, सरकार सुन ही नहीं रही है। कुछ नहीं देता। तो अभी मलबे में सब कुछ ढह गया है, सब कुछ है पड़ा हुआ, देखिए आपके सामने है। अभी क्या करना है, कैसे खाना पीना कैसे खाना का देखिए, वहाँ मैदान में रहते हैं। ऐसे ही मतलब सबसे झूठा देश का प्रधानमंत्री मोदी, सबसे झूठा। सबसे झूठा। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हमारे जमाने में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मर जाएगी नरेंद्र मोदी, बहुत सुंदर। हम लोग भी जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर के आज तक सबसे झूठा प्रधानमंत्री निकला। 15 लाख देंगे, पहला झूठा। दूसरा झूठा महिलाओं के 2500 रुपया हर महीना देंगे। तीसरा झूठा विधवाओं का, विकलांगों का, बुजुर्गों का 2500 3000 पेंशन करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ ये कुछ सब। भी नहीं हुआ। आइए देखिए, जहाँ झुग्गी वही गारंटी फार्म है, जहाँ झुग्गी वही मकान। इतना झूठा, इतना झूठ बोलेगा मोदी। रो रहे हैं आप? क्या करूं? देखिए लोग कितना परेशान है कि वो रो रहे हैं। सर आप रोइए मत। सरकार से क्या मांग है अभी आपकी? अरे क्या मांग है आपकी सर? अरे सर, हमको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रेखा गुप्ता अगर जाए तो हम लोग जाने के लिए रुपया भी दे सकते हैं, ले और बढ़िया से। जिससे हम परेशान हो गए हैं। पुकार रहे हैं, जैसे जाए तो बहुत अच्छा। देखिए लोग तो बहुत ज्यादा परेशान है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ कि रियलिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक है। लोग सच में वाकई इतने परेशान है, क्या किया जाए इनको नहीं समझ में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके कहाँ जाएं, क्योंकि कहीं जाने का विकल्प भी इनके पास नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है नंद किशोर। ठीक है जी। मोदी जी ने ये कहा था रेलवे लाइन से 6 फुट हमको झुग्गी तोड़ना है, तो हमारा ऊपर का फ्लोर तो हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं चलो ठीक है, उसके बाद आज पूरा बुलडोजर लेके आया, पूरा पैदल से तोड़ दिया। ये गलत बात नहीं है। अरे पैदल नहीं है, 20 तोड़ते 30 तोड़ते चल जाता, पूरा तोड़ दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग छोटी दुकान थी, उसमें जो गुजारा करते थे, है ना। तो ये गलत है कि अच्छा? आप बताइए मेरे को। अब मोदी ने क्या कहा था कि भाई झुग्गी भाई मकान, कहता नहीं, जी ने कहा था है। अब बताइए क्या हुआ? बच्चे की पढ़ाई है, ट्यूशन कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। आपका भी घर टूटा? ये है सामने मेरा घर है, ये यही था आपका घर? मेरा लड़का बैठा हुआ 12वीं क्लास में पढ़ता है
और वो कहाँ जाएंगे, कहाँ हम ले जाएंगे उसको पढ़ाने के लिए, बताइए। यहाँ पढ़ता है 12,000 और बताइए सैलरी, ठीक है, 12,000 सैलरी में आपको 8,000 कमरे किराया देगा कि अपने बच्चों को पालेगा क्या पढ़ाई खर्चा करेगा, आप बताइए। 12,000 की चोरी करेगा, भीख मांगेगा, क्या और करेगा? लगाए हैं कि इनका बच्चा जो है ना चोरी करे, चमारी करे, इधर कैसे करे तैसे करे, इनका बच्चे पढ़े ना, वही साजिश लगा है सरकार का। तो सरकार ने कितना बोला था कि आप कितना कितना अपने आप हटा सरकार ने बोला था 6 फुट हमको चाहिए, तो 6 की जगह में 10 फुट उठा दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला ऊपर का भी उठा दो, वो भी हटा दिया है, पूरा 45% पूरा तोड़ दिया। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली पानी कुछ भी नहीं मैम, जहाँ बैठे हुए हैं रोड पे, कहाँ जाएंगे? ना बिजली है ना पानी है, मर रहे हैं हम लोग, पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं, बताइए क्या करें हम लोग। कोई आपको देखने आया, कोई आपसे बात करने आया? कोई नेता आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नेता आया ना कोई आया हमारे पास में, बताइए अब हम लोग क्या करें, बताइए आप ही लोग। हम लोग 20 रुपए का पानी लेके आते हैं, ठीक है, उसको भरते हैं, 20 रुपए का पानी बोतल लेके आते हैं, ठीक है, वो भरते हैं, और भी पड़ोसी आते हैं वही पानी पी जाते हैं। चलो भाई पियो, है क्या नहीं है? तो आपको संजय को भी बेचारा पानी लेके आते हैं। अब हम लोग पानी पिलाएंगे और पियेंगे और बच्चों को क्या पालेंगे? अब काम धंधा देखेंगे कि अपनी झुग्गी देखेंगे? अभी आप यहाँ देख लीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी लोग इतना परेशान है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि लोग तो परेशान होंगे क्योंकि उनका घर जा रहा है, बट आप ये देखिए ना कितना ज्यादा डेंजरस है कि यही गाड़ी आ रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे तो हम लोग एकदम से साइड हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग अपने घर लेके बैठे हुए हैं, जो अपने मकान बनाकर बैठे हुए हैं, तो उनको कितना खतरा है उनकी जान का, शायद ये लोग अभी नहीं पहचान पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। बट फिर भी सर एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे गाड़ी आती है एकदम से, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? ऐसा जब 45 साल रहते हुए हो गया तो डर किस बात का? हाँ जी सर बताइए, क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एकदम से जो है आ सकती हैं गाड़ी वगैरह, जो अभी भी आ रही है? ऐसा 40 साल से गाड़ी डेली आती है, ठीक है, ठीक है। अभी तक यहाँ कोई एक्सीडेंट ना कोई बच्चा कुछ भी नहीं हुआ है ना। और एक जगह ट्रेन आती है तो बच्चे सब हट जाते हैं। हाँ, लेकिन सर खबरें तो मैंने खूब सुनी है यहाँ पर, काहे कि यहाँ पे इस ट्रैक पे कुछ नहीं होता है, खाली उधर होता है। हाँ, पर फिर भी बहुत नजदीक है, वो वाला ट्रैक हो चाहे ये वाला ट्रैक हो। आप देख लीजिए ना मेरे कितने पास से निकल रही है गाड़ी, तो ये तो वाकई ये तो बहुत खतरा है ना। तो हमारे तो 9 फुट पीछे तो घर है ना। एक बात बताइए सर, भी जो सरकार है, सरकार भी तो आप ही के हित में बोल रही है ना कि यहाँ से हट जाइए, यहाँ से हट जाइए, तो कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को यहाँ पे हो गया 36 साल, 36। हाँ जी, अभी तक ना कांग्रेस ने हम लोगों को बसाया रखे, उसके बाद आई ये क्या नाम है झाड़ू वाले, ये क्या नाम है इनका, ये केजरीवाल जी आए, उनने कहा बोला जहाँ झुकी वही मकान। फिर मोदी जी आए, हमको वोट दीजिए, वही झुकी वही मकान, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। उनने ऐसा किया कि 6 फुट लेन से छोड़ दो, तो हमारी 6 फुट लंबी 9 फुट है, 9 फुट को उनने क्या करा, पूरा 45 फुट तोड़ दिया। हाँ जी, तो ये गलत है कि सही है? अरे पहले बोलते हैं कि हमको चाहिए 45 फुट, तो हम लोग बच्चों को निकाल के बर्तन वाले अपने उठा के नहीं जाते, उनने कुछ नहीं बोला। कुछ लोगों को जहाँ झुग्गी है वही मकान है, कुछ लोगों को घर मिले हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं मिले हैं। यहाँ पे वो किसी को घर नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं आ रहा है, पानी तक कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब प्यासी हो के भूखे हो के मरे हो के जियो, छोटे छोटे बच्चे हैं धूप में बेचारे बैठते हैं, बताइए कहाँ ले जाए इनको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलमा। एक बात बताओ, ये छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे हम इन्हें लेके? आपका भी घर टूटा है? हाँ जी, हमारा घर टूट गया है ना, हमारे आगे घर के आगे नोटिस भी नहीं लगाया था कि ये जगह टूटेगी। मेरी जन्म ही यहीं पर ही हुई हूँ, यहाँ पे ही जन्म हुई हूँ, यहीं खेली कूदी पढ़ी लिखी सब चीज। पर जब से हम सुनते थे कि टूटेगी, जब केजरीवाल था तो ये नहीं कहा कि टूट जाएगी, पर ये रेखा गुप्ता आई है, मोदी आया है, इन्होंने एकदम से क्या कहते हैं घर तुड़वा दिए सबके। अब तो इन बच्चों को हम गर्मी में यहाँ लेके घूमते, वहाँ सोते, वहाँ पे उधर दिखाओ, उधर देखो, उधर सोते, वहाँ ऐसी चीजों में सोते हैं। अभी पूरा मलबे पे ही? हाँ, हम तो लेडीज हैं जी, हम लोगों की कोई सुविधा है? जी। यही शौचालय वगैरह की क्या स्थिति है? शौचालय बहुत गंदा है, सफाई नहीं रहती उसमें, और यहाँ भी नहाने धोने का बहुत दिक्कत हो गई है। और मोदी ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, देखो कितना बड़ा मकान दिया है उन्होंने हमें, यहाँ रहने के लिए, यहीं सो रहे, यहीं खा रहे, यहीं बच्चों को भी सुला रहे अपने।
अब बताओ। हाँ वही तो मैं भी बोल जी क्या बोल रहे भैया? रात में सारे यहीं सोते हैं, इसके ऊपर सोते हैं। यही मलबे पे ही? हाँ, यहीं पे ना लाइट है ना पानी है। अभी लाइट वाले आ जाए लाइट लगाने के लिए। 4-5 दिन हो गए यहाँ पे। किसी जिसका घर नहीं टूटा उनके घर में भी लाइट नहीं है। अच्छा। कंप्लेन किया गया है तब ये आए हैं लाइट वाले। वो भी किसी किसी के घर में लगा रहे हैं, किसी के घर में नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से मैं कहीं किराए पे लूंगा रूम, किराया से 6,000 रुपये लग रहे। पापा कमा रहे हैं, चलो 10,000 रुपये 12,000 रुपये कमा रहे हैं, 6,000 रुपये मेरा किराया जाएगा। और खाना पीना कैसे आएगा, सब्जी उब्जी कैसे आएगा, कैसे हम घर चला लेंगे, कैसे बजट कर लेंगे। तो सरकार से कितना नाखुश है? सरकार से कोई मांग है आपकी? सरकार से मांग तो यही है कि बस हमारे को एक घर दे दो बस, नहीं तो कहीं हम शिफ्ट कर दो हमें। ये तुम ये दे रखो, ये जेलर बाग वालों को मिल चुका है, ये वजीरपुर वालों को थोड़ा ना मिला है। वजीरपुर वाले को बोल रखे थे कि 6 फीट हम अंदर लेंगे, 6 फीट बोल के पूरा वहां तक का ले लिए। हम क्या कर सकते हैं उनके पास भाई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप लोगों की सेफ्टी के को ध्यान में रख के ये सब किया जाए। 40 साल से रह रहे, मेरे पापा रह रहे 40 साल से। जब यहाँ था ना ये, तो ये खंडर था, नाला था, और ये मट्टी है ना मलबा भर के ना यहाँ ये बनाए हैं ये। उस टाइम तो सरकार को नहीं दिख रही थी कि यहाँ ये रेलवे की ये जमीन है वो है। उस टाइम नहीं दिख रहा था। मतलब आप कह रहे हैं जब बस रहे थे तभी रोक देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आज बीजेपी की सरकार। हम लोग बस रहे थे उस टाइम आते थे भैया जहाँ पे झुग्गी नहीं मिलेगी हाँ। या मतलब मत डालो। हाँ। उस टाइम अगर कहते तो हम लोग झुग्गी को डालते, अच्छा। है ना। जब झुग्गी डाल दिया हुआ है 45-45 साल से। मतलब पहले आप लोगों को रोका नहीं गया और आप उस टाइम वो खुद ही कहते थे कि पत्थर का घर बनाओ तुम। अभी आपका घर नहीं है, घर टूट गया है यहाँ पे। रात में आप आके देखो, यहीं पे हम सोते हैं। पानी पीने को नहीं है, 10-10 रुपए का पानी लेके आते हैं, बोतल पानी लेके आते हैं। खाना होटल से लाते हैं, 100 रुपए का खाना आता है हमारा। तो क्या कैसे मैनेज हो पा रहा है खाना पीना? फिर बस वही चल रहा है, धीरे धीरे जो पैसे हैं वही हो रहे खत्म। कल केजरीवाल ने बोला जंतर मंतर से कि आप लोगों को पहले बोला था कि वो, उनका भी कहना है कि सरकार जो है वो कुछ कार्रवाई करेंगे उसमें। तो भरोसा है कि केजरीवाल है तो कुछ कर पाएंगे? केजरीवाल जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो, पर उनकी चल नहीं रही है। हाँ जी, कोई बात नहीं, 5 साल बाद फिर केजरीवाल आएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और केजरीवाल भाई साहब को बुलाएंगे। हमारे केजरीवाल भाई दिल्ली के अंदर आएंगे 5 महीने बाद चुनाव एमसीडी का, ठीक है ना। सारे मिलके वोट उसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे, चाहे झुग्गी बचे या ना बचे। लोकेशन कहीं भी रहेंगे ना, जंगल भी रहेंगे ना, आधार कार्ड में से लोकेशन चेंज नहीं होगा। वोट वजीरपुर में देने आऊंगा 18 साल। यहाँ कुछ नहीं है फिर भी यहीं रहना है? रहेंगे। यहाँ 5 साल तक मैं अपना लोकेशन चेंज नहीं करूंगा, यहीं रहूंगा। मैं कैसे भी रहूंगा लेकिन यहीं रहूंगा। इतने सालों से जब तक ये झुग्गियां से बसी हुई थी, इतने सालों से बत्ती इनको जो रेलवे वालों को दिखाई नहीं देती थी, इंजन वालों को सबको दिखती थी ना उस टाइम। अब इनको जो है मोदी आती साथ ही इन्होंने एकदम जो है झुग्गियां तोड़ना चालू कर दी। क्यों करी है? 3 महीने के अंदर इन्होंने अलॉट दिया था कि 3 महीने के अंदर ये झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। तो 3 महीने में इन्होंने अलॉट कर दिया, तोड़ दिया। इन्होंने हर महिला को 2500 रुपये हर महीने के लिए देने की बोला था, 500 रुपये सिलेंडर पे बोला था। किसी को दिया आज तक? औरतों को नहीं दिया ना आज तक है। आपका टूटा है? किस तरफ था आपका घर? हमारा घर वो खंबे से आगे था। खंबे के आगे था। अभी आपका घर नहीं है? घर में कितने परिवार में कितने हम लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। तो कैसे रह रहे हैं अभी? अभी तो फिलहाल त्रिपाल डाल के रह रहे हैं और बच्चों को किराए पे भेजा है। बच्चों को किराए पे भेज दिया है। तो आप भी फिर किराए का साधन देखिए ना, आप यहाँ पे कैसे रह पाओगे? कैसे जैसे पहले रह रहे थे वैसे अब भी रह रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे 80 में, जब भी त्रिपाल टांग के रह रहे थे, आज भी त्रिपाल टांग के रह रहे हैं। देखिए लेकिन सरकार का तो एक यही मंतव्य है ना कि आप लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देना, आप लोगों को यहाँ से बोल देना कि आप चले जाइए। हाँ, तो क्योंकि रेलवे लाइन है। सरकार हमें कुछ दे तो जब तो चले जाएं। कुछ विकल्प नहीं दिया। हमारे सामने जेलर बाग बसा, उनको ये बहुमंजिला बना के दे दिया। 2014 का प्रूफ मांग रहे हैं। मैं 80 से यहीं रह रहा हूँ। आपने प्रूफ नहीं दिया? मांगा ही नहीं तो देंगे क्या? अच्छा, मांगा भी नहीं। 7 बार सर्वे हो गई, सर्वे में कुछ निकला नहीं हल। वहाँ 2 बार सर्वे हुई थी। 2014 का प्रूफ अब मांग रहे हैं उनसे। जिनका 2014 का प्रूफ है पक्का, उनको फ्लैट भी मिल गए, वो फ्लैट में चले भी गए। तो ऐसा हमें भी दे दो, हम भी चले जाते हैं। हम खुद तोड़ के, बिल्डर का खर्चा क्यों कर रहे हो? हम खुद तोड़ के गिरा देंगे। हमें यहाँ शौक थोड़ी है गंद में रहने का। सही बात है। जब हम 80 में आए थे तो ये रेलवे लाइन इतनी ऊपर थी जितनी ऊपर ये झुग्गी है। हम ऐसे बच्चा था, मैं ऐसे चढ़ के आता था और उस पे बैठ के लैट्रिन करता था। ये लाइन अभी एक बात बताइए, अब जब क्योंकि सब मलबा हो रखा है यहाँ पे, फिर रहना कितना कठिन हो गया है? अब तो
देख लो बेटा, बहुत कठिन हो गया है। और अब भी रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? जाएं? अगर पहले हम अगर घर से इतने मजबूत होते तो हम लोग यहाँ क्यों तो हम यहाँ आते? क्यों आते? क्या हमारे गांव में यार इतना कुछ होता, हम यहाँ क्यों आते? हमको शौक थोड़ी था, हमको यहाँ पे हमें शौक हमसे थोड़ी पहले था। बोलते भाई यहाँ पर जाओ, भाग ऐसे है कि नहीं, तो हम लोग भाग जाते, व्यवस्था करते जाएगी। व्यवस्था क्या कुछ करी नहीं है, हमसे पड़े हुए हैं। मकान बनाया, अब आ गए तोड़ने के लिए कोई तरीका है। बोला अपना 6 फुट के लिए तोड़ दिया, ये गलत बात नहीं है। अरे 6 फुट के लिए बोला था कोर्ट ने कि 6 फुट तोड़ के अपना क्लियर कर लो, सिंगल विंगल जो दिखना है, और 30-30 फुट तोड़ दिया अंदर तक। 6 फुट बोल के 30-30, 40-40 फुट 40-40 फुट तोड़ दिया। पहले सरकार ने कहा था कि आप जो है एक मंजिल रखिए, उसके ऊपर का तोड़ दीजिए। हाँ, वो आपने खुद ही तोड़ा। तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया, साफ कर दिया, 15 फुट पर छोड़ दिया लोगों की, ठीक है। अब बुलडोजर आया, पूरा 35 फुट तोड़ दिया। तो फिर आपने सरकार को बोला नहीं कि आपने जितना बोला था उतना तो हम तोड़ चुके हैं, खुद ही तोड़ दिया था। सरकार सुन रही है, सरकार मैम सुन रही है। अच्छा, नहीं सुन रही है सरकार। सुननी है। केजरीवाल क्या आए थे उनके आदमी, तो उनकी भी सुने नहीं, उनको बेचारा को बंद कर दिया थाने के अंदर। वहाँ उनको बाल पकड़ के और मार के और ले गए। कल ही केजरीवाल बोले कि उन्होंने पहले ही चेता दिया था लोगों को, दिल्ली वासियों को, कि आप उनको वोट करेंगे तो वो तो झुग्गी तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। यही तो गलती हो गई कि केजरीवाल को वोट नहीं दिया, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो मैं जो झुग्गी चली जाएंगी, ठीक है। वैसे सच हो रहा है अब। सच हो रहा है, सच ही हो रहा है, और क्या। हम लोगों ने विश्वास किया बीजेपी पे कि हाँ भाई वहाँ झुग्गी भाई मकान, आपने वोट किया था बीजेपी को। वोट दिया था इसलिए दिया था कि भाई झुग्गी भाई मकान, झुग्गी कोई टूटेगी नहीं, ठीक है। उन्होंने तो ऐसा कर दिया, भाई झुग्गी भाई शमशान कर दिया पूरा। वही झुग्गी वही मकान की जगह वही झुग्गी वही बुलडोजर हो गया। इंसान कर दिया, है ना, पूरा शमशानी कर दिया पूरा। छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, इनका स्कूल का फ्यूचर खराब है, दिनेश कपड़े सब चले गए हैं, बर्तन सारे सब धस गए हैं, सब मलबे में दब गया। होटल से खाना लेके आते 100 रुपए 150 रुपए का, 2 रोटी खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। अब बताइए हम लोग कहाँ करें? कहाँ तो गरीब मनाई दुखिया कहाँ जाइए बताओ? झुग्गी तोड़ दिया, कहाँ सब जाएगा? कभी घर मकान जो तो तब सुन रहा है, तब झुग्गी छोड़ दिया सामान। हाँ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 7 जने। हाँ, और घर अब टूट चुका है। घर टूट गया, बताओ। हम लाइन पे किनारे सुतता था, गाड़ी आवे कुछ भी आवे, कहाँ जाए सब? भूखल मरत है सामान। तो अब कैसे खाना पीना रहना सब कैसे हो रहा है? कैसे रहेगा अब बताओ? हम अब काना कोठी में काम करते हैं, दुकान बनाते हैं, खाते हैं, कैसे काम करेगा? मोदी जी रेखा दीदी जीत गई, रेखा गुप्ता जीत गई, तो वो झुग्गी तोड़वा दी। केजरीवाल ने रोक के बोला कि बेटा बाबू भैया मैं जब तक जीऊंगा जब तक झुग्गी जिएगा। केजरीवाल को भगा दिया गया। तो केजरीवाल ने लोकसभा में बोला, रो के बोला कि मैं जब तक हूँ जब तक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, मेरे जाने के बाद पक्का झुग्गी टूटेगी। रेखा गुप्ता ने जीता, कुछ झुग्गी तोड़वा दिया। झुग्गी तोड़वाया नहीं, उसको शमशान घाट बनवा दिया, शमशान घाट बनवा दिया उसको झुग्गी को। तो केजरीवाल ने बोला कि भैया कि मैं जब तक हूँ जब तक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। कहीं की झुग्गी नहीं टूटी, कहीं की भी नहीं टूटी। क्या आप कुछ दिखा रहे थे? ये रहा ना, दिखा दिया। ये झुग्गी वही भगवान के वादे का क्या हुआ? कुछ नहीं है, नहीं मिला ना। ये बस झूठे झूठे वादे देकर प्लॉट देंगे आपको, झुग्गी तोड़वाएंगे। चुनाव से पहले कोई नेता आया था बात करने आप लोगों से? यही बात पूछो ना। चुनाव से की बोतल और 500 रुपए बांटने आए थे और 2500 रुपए महीने में दे रहे थे, इसीलिए पब्लिक ने रेखा को जितवा दिया। जितवाने का फायदा ये दे दिया। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा निराश है भाजपा सरकार से। बोला था कि जहां झुग्गी वही मकान का जो वादा दिखाया था, जो अब वो जुमला साबित हो रहा है। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं सड़कों पर। ये सड़क भी नहीं है, ये मलबा है जिस पर रातों में लोग यहाँ पर सोने को मजबूर हो रहे हैं। चाहे उनके घर में महिलाएं हो या बच्चे हो या छोटे बच्चे हो, कोई भी बुजुर्ग हो, सब ऐसी ही स्थिति में यहाँ पे सो रहे हैं। लोग वाकई परेशान हैं और सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि हमें भी कोई दूसरा विकल्प दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पास ही में जो मकान मिले थे उन्हीं की तर्ज पर इन लोगों की भी मांग है कि हमें अपना मकान दे दीजिए, हमें कुछ रहने के लिए कुछ योजना कीजिए। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा हीरा देवी। आप यहाँ पर रहती हैं या अच्छा, आपका भी टूटा है मकान या कुछ? मेरे भी मकान टूटे हैं। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग है, अब क्या सोच रहे हैं आप? सरकार हमें कहीं दे दे, जो भी देना है थोड़ी बहुत, हमारी तो यही मांग है और कोई भी मांग नहीं है। लेकिन जब तोड़ने से पहले उन्हें बताना चाहिए था कि नोटिस नहीं दिया था। नोटिस दिया था, मगर ऐसा नोटिस नहीं दिया था। उन्हें ये कहा था कि ऊपर ऊपर तोड़ लो, हम नीचे का नहीं तोड़ेंगे। वो हमने तोड़ लिया था, लेकिन जब उनने बलडोजर लगाया तो उनने
नीचे से ही उड़ा दिया। अब तो हम घर से बेघर हैं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएं? हमें जो भी थोड़ा बहुत देना है वो हमें दे दे, सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है। चाहे 25 गज दे दें, बेशक 25 गज में भी सब राजी हैं यहाँ। हाँ, बस एक मकान, एक छत होनी चाहिए बेसिक। छत हो जाए। देखो सामान भी सबका बेकार हो गया, दब गया किसी का। अब देखो बच्चे जहाँ यहाँ से पढ़ते थे, शालीमार बाग जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब ऐसे हाल में कहाँ भेजेंगे स्कूल, बताओ आप। ऐसे हाल में कुछ भेज सकता है? कोई नहीं भेजेगा। अब पूरा फ्यूचर खराब कर दिया ना ये तो। अगर चलो ठीक है, इनको जगह चाहिए थी तो पहले जगह देते इन लोगों को कि आप यहाँ शिफ्ट करो, उसके बाद बिल्डोजर चलाते हैं। उन्होंने तो पहले ही चला दिया। अभी मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा बोला था तो पुलिस वाले आगे आ गए, धक्का देने लगे कि नहीं नहीं, लाठी चार्ज करने लग जाते हैं यहाँ तो, इसीलिए डर के मारे को कौन करेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ आधा आधा जाएगा यहाँ से। ये सब सामान लेके आप क्या बेचने जा रहे हैं इसको? हाँ, तो बेचने जा रहे हैं। बेकार वेस्ट हो रहा है ना, सबका सामान सब वेस्ट हुआ। अब उसके बाद देखो फ्रिज जिसके नए थे वो भी टूट गए, जिसके पुराने थे वो भी खराब हुए, और जो भी सामान था ना सब वेस्ट ही हो गया। 2500, एक मिनट, 2500 देने की बात हुई थी और उन्होंने एक हमें सर्टिफिकेट भी दिया था। मेरे को तो बाकायदा बना के देके गए थे कि आपके नाम का है, जब भी जीतेंगे ना आपको हर महीने 2500 रुपए महीने देंगे। क्योंकि किसी के हस्बैंड जो हैं, जो कमाने वाले जो व्यक्ति हैं वो विकलांग है, कोई 12,000 रुपए कमा रहा है, कोई 8,000 रुपए कमा रहा है, तो उसमें घर चलाए या जो घर बना हुआ था ऑलरेडी जो ढह गया उसको समेटे, क्या कुछ करें, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो गुस्सा निकल रहा है वो वाकई इनका देखने लायक है। सरकार को देखना और सोचना समझना चाहिए कि इन लोगों को कोई दूसरा विकल्प भी देना चाहिए। अगर आप इनकी झुग्गियां तोड़ रहे हैं, इनके मकानों को ढा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले बोला था कि आप एक एक मंजिल तक रखिए, उसके ऊपर का आप तोड़ दीजिए। इन लोगों ने वो भी किया। और सरकार ने जो कहा कि आप सरकार ने कहा कि 6 फीट तक तोड़ेंगे, उसके आगे का नहीं तोड़ेंगे, तो 40-40 फीट तक इनके जो है अंदर तक वो कार्रवाई चल गई। तो जाहिर सी बात है ये लोग परेशान हैं, अब कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है सरकार से, इसीलिए ज्यादा इतना गुस्सा निकल रहा है इन लोगों का। तो खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।